अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तौसीफ अहमद और आप देख रहे हैं तौसीफ अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूं वो है पाकिस्तान में कोरोना वायरस का खौफ और इससे बचाव की तदाबीर। तिब्बी माहिरीन ने कोरोना वायरस के चीन में फैलने पर सख्त तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो चीन से आने वाले अफराद की सख्त निगरानी करे और वायरस की इलामात की शक्ल में फौरी तौर पर इक़दाम करे। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में हज़ारों चीनी बशिंदे काम, कारोबार और तालीम के सिलसिले में मुल्क में मौजूद हैं और इनका अपने मुल्क में आना जाना भी लगा रहता है। इस वायरस से चीन में अब तक 4000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 900 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। माहिरीन का कहना है कि जब चीन तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद इसका मुकाबला सही मायनों में नहीं कर रहा तो पाकिस्तान इसका मुकाबला कैसे करेगा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साबिक सदर डॉक्टर टीपू सुल्तान का कहना है कि अगर इस मर्ज़ की वबा खुदा न खास्ता पाकिस्तान आती है तो हम इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये वायरस इंसान से इंसान में मुंतकिल होता है, जिसके लिए आपको आइसोलेशन वार्ड चाहिए, जबकि हमारे मुल्क में और प्राइवेट अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड नहीं है। जिसका मतलब ये है कि अगर ये वबा यहाँ आती है तो फिर तेज़ी से फैलेगी। इनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि चीन से आने वाले मुसाफिरों को फौरी तौर पर चेक करें और अगर किसी का टेम्परेचर 100 के करीब है या इससे थोड़ा कम है तो फ़ौरन इसको अलहदा करें। टेम्परेचर का बढ़ना इस मर्ज़ के लिए एक बड़ी वजह है। इसके अलावा नाक से पानी बहना, रंग सुर्ख हो जाना, बुखार होना और सांस का तेज़ हो जाना इसकी कुछ इलामतें हैं। अमूमन सांस की रफ्तार 12 से 14 होनी चाहिए, लेकिन अगर ये 18 से 20 है तो ये परेशानी की बात है। अगर ऐसी कोई इलामत हैं तो ऐसे शख्स को फ़ौरन क्वारंटीन किया जाए। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तिब्बी माहिर डॉक्टर उबैद उस्मानी का कहना है कि ये बात तशवीशनाक है कि वायरस को फैलते हुए कुछ दिन हो चुके हैं और हुकूमत ने अब एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग लगाए हैं। मेरे ख्याल में जो चीनी बशिंदे हाल ही में मुल्क में आए हैं इनका फ़ौरन तिब्बी मुआयना किया जाए। इसके अलावा एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए और मेडिकल टीम भी वहाँ मौजूद होनी चाहिए, वरना अगर ये वबा फैली तो हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ सेहत का और सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है। ऐसे वायरस के लिए ये सूरत हाल आइडियल है, ताहम पाकिस्तानी हुकूमत तिब्बी माहिरीन की तशवीश से मुतफिक नहीं है और इसके ख्याल में हुकूमत ने तमाम एहतियाती तदबीर कर ली हैं। कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए तमाम इक़दामात मुकम्मल हैं, पाकिस्तानी हुकूमत का ये कहना है। वज़ारत सेहत की तरफ से मीडिया को भेजे जाने वाले एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक हुकूमत ने इस वबा से निपटने के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम किए हैं। वज़ारत सेहत के एक आला ओहदेदार ने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर DW को बताया है कि कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग के लिए हुकूमत ने मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर डेस्क कैंप कर दिए हैं। चीन से पाकिस्तान आने वालों का तिब्बी मुआयना किया जाए, क्योंकि चीन से पाकिस्तान आने जाने वाले लाखों अफराद के ज़रिए वायरस की मुंतकिली का खदशा है। पाकिस्तान चीन के पड़ोसी मुल्क होने की वजह से इस खतरे की जद में आ सकता है। वज़ारत सेहत के एक प्रेस रिलीज़ में इस बीमारी के हवाले से ऐसे नुकात दिए गए हैं जिससे तिब्बी अहकाम और आम आवाम में इस बीमारी के हवाले से शऊर बेदार हो। इस इलामिये में इस वबा की इलामतें, इसकी नौइयत और इसकी मुंतकिली की मुमकिना तरीके से आम आवाम और तिब्बी अमले को आगाह किया गया है। इसमें मज़ीद बताया है कि ऐसे अफराद पर नज़र रखी जाए जिन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो, जिन्हें बुखार हो और खांसी की शिकायत हो और जिन्होंने गुज़श्ता 15 दिनों में चीन का मुतासरा दौरा किया हो। ऐसे अफराद पर नज़र रखने का भी कहा गया है जो वायरस से मुमकिना तौर पर मुतासिर हों या मुतासिर शख्स से किसी भी तरह जिस्मानी तौर पर राब्ते में आए हों या वो मुतासिर जानवरों के करीब रहे हों या फिर से फूड्स, गोश्त या कोई और एनिमल प्रोडक्ट खाया हो। प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि ऐसे अफराद के खून के नमूने तरबियत याफ्ता स्टाफ के ज़रिए लिए जाएं और इन्हें टेस्ट के लिए भेजा जाए। किसी एमरजेंसी के लिए वज़ारत सेहत ने टेलीफोन नंबर भी दिए हैं। जब DW ने इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला के तर्जमान फैज़ुल्लाह फ़राक से रब्ता किया तो उन्होंने बताया खंजराब का बॉर्डर बंद है और चीन से कोई आमदोरफ्त नहीं हो रही, लिहाजा हमारे इलाके में इस वबा के फैलने का कोई इम्कान नहीं। वज़ारत सेहत के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर साजिद हुसैन शाह के मुताबिक वज़ीर सेहत में एक एमरजेंसी ऑपरेशन सेल कैंप कर दिया है ताकि सूरत हाल को 24 घंटे मॉनिटरिंग किया जा सके। आज वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा
نے اس اعلیٰ سطحی اجلاس کی بھی صدارت کی جس میں حکومتی تیاریوں اور رسپانس کا جائزہ لیا گیا۔ ایئرپورٹس اور بندرگاہوں پر چین سے آنے جانے والوں کی سخت نگرانی کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ چین سے پاکستان ہر ہفتے 41 فلائٹس آتی ہیں۔ تمام صوبائی حکومتوں کو اس سلسلے میں خط لکھے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے چین کے سفارت خانے سے بھی مل کر کام کیا جائے گا۔ دوستو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔